तुझे जन्मे कली काल कराला, और करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ भेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, अधिक धर्म ध्वज गंधक धोरी। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन के लोभ में क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धीगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, ऐसे दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों से में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सबसे निम्न हूँ। जो अपने अवगुण सब काऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महू जान यही सयाने। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा तो बड़ी लंबी हो जाएगी, पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने सब कुछ बहुत कम में, छोटे में अवगुणों का वर्णन किया। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। समुझी विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनी दई है खोरी। एते हूँ पर करी है जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़मती रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझ करके अगर कोई इस कथा को सुनकर मुझे दोष लगाता है, तो इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख हो गया। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मतियन रूप राम गुण गाऊं। कर रघुपति के चरित अपारा, अकमति मोरनी रत संसारा। अजय मारुत गिर मेरे उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे अमाही। समुझत अमित राम प्रभुताई, अकरत कथा मन अति कदराई। मैं तो न तो कवि हूँ न बहुत चालाक हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी का गुणगान कर रहा हूँ, वही गा रहा हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई क्या गिनती है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकाता है, बहुत हिचक रहा मन। लेकिन शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जा सगुन करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेषनाग, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कह करके पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। अरे सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। ता वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता।
इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। एक अनीह अरूपय नामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना अतै धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परधाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। सो केवल भग तनहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, अजय जन परम तायति छोहु, अजय करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपाल हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा भी है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। और गैया बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रे गुराजू, तब बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल मन बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवास दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग श्री हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली मानते हैं। ऋति बलमय रघु पति गुण गाता, कहियौ नाई राम पद माता, मुनि न प्रथम हरि कीरत गाई, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम रास्ता है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराई, और चढ़ी पिपील क्यों परम लगो, बिन श्रम पार ही जाए। कहते हैं जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधवा देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना प्रयास के पार हो जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री राम जी के चरित्र का वर्णन सहज में ही कर लूंगा। अरे यही प्रकार बल मन ही देखाई, करियौ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुस बखाना। चरण कमल बंदौ तीन केरे, पुरवौ सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि न करहु पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस का वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का
वर्णन किया है। तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिनहरी चरित बखाने, भय जे हुए आगे, प्रणवऊ सब ही कपट सब त्यागे, तो हूँ प्रसन्न दे हूँ बरदानु, साधु समाज भय निदर्शन मानु, जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम बाधि बाली कवि करही। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है, और जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दें कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि की रचना का परिश्रम सब व्यर्थ जाता है। कीरत भनित अभूति भल सोई, असुर सरी सम सब कहित होई, राम सो के रति भनित भदेसा, असमंजस यस मोहिय देसा। कहते हैं आप सब कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबके हित करने वाली हो। जो कीर्ति है, कविता है, संपत्ति कौन सी अच्छी है? जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता लगी हुई है कि तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावने टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। अरे सरल कवित की रत विमल, सोई आदरई सुजान, और सहज बैर बिसराय रिपु, जो सुन करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भुला करके सराहना करने लगे। सो न होई बिन बिमल मते, मोहि मति बलयति थोर, और करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को भेद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुन सुर चिलके, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जय निरमयौ, सकर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, और जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारौ वेद, भव बारिद बोहित सरिस, जिन्हि न सपने खेद,
बरनत रघुवर बिशद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। अरे बंदों विधि पद रेनु भवसागरे जय कीन जहाँ। संत सुधा सिधेनु प्रगटे कल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकलते हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। बेबोध बे प्रबोध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहूँ सकल मंजू मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें।